संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डाइवोर्स के बारे में। अक्सर लोग ये पूछते हैं डाइवोर्स की प्रक्रिया क्या है, ये कैसे होता है, और अगर दोनों तैयार हों, मतलब पति और पत्नी दोनों ही डाइवोर्स के लिए तैयार हैं, तो ये कैसे होता है। तो इस बारे में आज मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। पहला, अगर पति और पत्नी दोनों में से कोई एक पक्ष यानी पत्नी या पति डाइवोर्स के लिए तैयार ना हो, वो अलग अलग रह रहे हों या साथ रह रहे हों, यदि एक पक्ष तैयार नहीं होता तो दूसरे पक्ष के आगे एक ही रास्ता होता है कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाके डाइवोर्स के लिए प्रार्थना पत्र दे कि उसे डाइवोर्स चाहिए है। ऐसा करने में उसको अपने कारण लिखने होंगे कि वो डाइवोर्स क्यों चाहता है। ये नहीं कि जो उसकी मर्जी हो उसी पर वो डाइवोर्स ले ले। डाइवोर्स प्राप्त करने के भी कारण होते हैं। इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो डाइवोर्स के कारण जो हैं, ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स, आप सुन सकते हैं। उसमें आपको विस्तृत वर्णन मिल जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ डाइवोर्स की प्रक्रिया के बारे में। तो यदि दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष डाइवोर्स के लिए तैयार होता है और एक नहीं होता है, तो एक पक्ष को जो तैयार होता है डाइवोर्स लेने के लिए, उसको कोर्ट में प्रार्थना पत्र देना होता है डाइवोर्स के लिए। अब जब कोर्ट के आगे प्रार्थना पत्र पहुंच जाता है तो कोर्ट उसका नोटिस दूसरे पक्ष को, यदि पति ने डाइवोर्स का केस डाला है तो पत्नी को, और यदि पत्नी ने डाइवोर्स का केस डाला है तो पति को नोटिस जाता है। कोर्ट उस नोटिस के जाने के बाद उनको मौका देता है कि वो उसका जवाब दें। दोनों का जवाब सुन देखती है कोर्ट, और जवाब के बाद उनको दोनों को मौका भी देती है कि अगर वो चाहें तो आपस में बैठ के सुलह समझौते से किसी निर्णय पे पहुंच सकें। यदि ऐसा नहीं होता है तब फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि केस में जवाब देने के बाद उसका प्रति उत्तर, यदि एक पक्ष ने केस दाखिल किया है तो दूसरा पक्ष उसका जवाब देगा। फिर पहले वाला पक्ष को एक मौका और मिलेगा कि यदि उसने कोई ऐसी बात कही है जिसका जवाब वो देना मुनासिब समझता है तो वो भी उसको दे सकता है, यानी वो रिजॉइंडर या रेप्लिकेशन फाइल कर सकता है। तो वो फाइल होने के बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं। इश्यूज मीन्स मुद्दे। इस केस में मुद्दे क्या है, कोर्ट उनको फ्रेम करती है जिससे कि ठीक से केस का एडजुडिकेशन हो सके, यानी कि कोर्ट वाद बिंदु बना सके कि क्या क्या मुद्दे हैं इस केस में जिन पर कोर्ट को देखना है। उन वाद बिंदुओं के बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आगे दोनों पक्षों की गवाही लेगी। जिसने केस दाखिल किया है वो पहले गवाही देगा, फिर दूसरा पक्ष गवाही देगा। जब भी कोई गवाही देता है, यानी कि एक पक्ष जो गवाही देता है, तो दूसरा पक्ष या उसका एडवोकेट उसको क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह करता है। जिरह करने से सही बात क्या है वो सामने लाने की कोशिश की जाती है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर यदि कोई और विटनेस देना होता है, कोई और गवाही देनी होती है, तो वो पक्ष दे देते हैं, और इसके उपरांत फिर बहस होती है। केस में बहस होने के बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनाती है कि डाइवोर्स जो मांगा जा रहा है वह उचित कारण से मांगा जा रहा है कि नहीं, डाइवोर्स देने के कारण हैं कि नहीं, इन पर कोर्ट विचार करती है और तब डाइवोर्स देती है। यहाँ एक बात आपको मैं और बता दूं, कभी कभी क्या होता है, दोनों पक्षों के मध्य ये बात तो हो जाती है कि ठीक है, एक पक्ष डाइवोर्स चाह रहा है और दूसरा पक्ष नहीं चाह रहा है, लेकिन कोर्ट में आने के बाद हो सकता है दोनों पक्ष चाहें, दूसरा पक्ष भी चाहे कि ठीक है तुम डाइवोर्स मांग रहे हो और अगर नहीं साथ रहना चाहते तो ठीक है, हम भी देने को तैयार हैं। तो कोर्ट उन दोनों की बातचीत जो भी होती है उसको सुन के समझ कर एक मौका देती है जिससे वो दोनों परस्पर रजामंदी से भी डाइवोर्स ले सकते हैं। अपनी पिटीशन को जो फाइल की है एक पक्ष ने, उसको कन्वर्ट करके डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में भी की जा सकती है, और फिर उसके बाद कोर्ट उसको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के तौर पे भी डाइवोर्स दे सकती है। परंतु यदि ऐसा नहीं होता है तो जो कोर्ट निर्णय सुनाएगी वही उसी के अनुसार डाइवोर्स मिलता है या नहीं मिलता है। यदि डाइवोर्स नहीं मिलता है तो जिस पक्ष को जो भी एग्रीव्ड होता है, जिसने पिटीशन डाली होती है, वो उसकी अपील हाई कोर्ट में भी कर सकता है।
उसके बाद एक मौका सुप्रीम कोर्ट का भी होता है। ये तो रही डाइवोर्स की प्रक्रिया की बात। यदि एक पक्ष डाइवोर्स लेकर आता है, डाइवोर्स के लिए अर्जी डालता है, कभी कभी ऐसा होता है पति और पत्नी दोनों ही डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है, अगर ये नहीं चाहता है हमारे साथ रहना तो कोई बात नहीं, हमें भी नहीं रहना इसके साथ। यदि ऐसा होता है तो दोनों पक्ष एक साथ मिलकर परस्पर रजामंदी से डाइवोर्स का केस दाखिल कर सकते हैं। इस तरह के केस को डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कहा जाता है, यानी परस्पर रजामंदी से दाखिल किया गया केस। इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करते हैं, वो सब बातें आपस में तय कर लेते हैं। या जैसे यदि बच्चे हैं तो बच्चे किसके पास रहेंगे, यदि किसी एक के पास रहते हैं और दूसरा चाहता नहीं मैं इनसे कभी कभी मुलाकात करूं तो उसके बारे में भी लिख दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों लोग सोचते हैं कि नहीं, बच्चे छुट्टियों में आधे समय एक के पास रहेंगे, आधे समय दूसरे के पास रहेंगे, तो उसी तरह का लिख दिया जाता है। जैसे भी उनके आपस में समझौते होते हैं, जो भी बातों पे वो तय करते हैं कि कैसे बच्चों की कस्टडी होगी, क्या खर्चा दिया जाएगा बच्चों के लिए, अगर पत्नी कार्य नहीं करती है तो उसको भी क्या मेंटेनेंस दिया जाएगा, वो सब बातें आपस में तय हो जाती हैं। और ये सब होने के बाद फिर उनको लिख दिया जाता है। लिखने के बाद एक पिटीशन दाखिल की जाती है जिसमें वो सारी जो उनकी शर्तें हैं उनको लिखकर कि ये दोनों ही पक्ष यानी पति और पत्नी दोनों डाइवोर्स चाहते हैं और इन दोनों को अब साथ नहीं रहना है। ऐसा करने के बाद वो एक पिटीशन डालते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की, जिसपे कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनता है, देखता है, दोनों के बयान रिकॉर्ड करता है और फिर 6 महीने बाद आने की बात कहता है कि आप 6 महीने के बाद दोबारा आइए, दोबारा एक पिटीशन डालिए। अगर तब तक आप लोगों के मध्य कोई समझौता नहीं होता है तो हम डाइवोर्स दे देंगे। और 6 महीने के बाद जब दोनों पक्ष दोबारा आते हैं कोर्ट के सम्मुख, तब कोर्ट उनको डाइवोर्स दे देता है। यहाँ पर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में कोर्ट को सिर्फ ये देखना होता है कि हाँ, दोनों पक्ष परस्पर रजामंदी से कोर्ट के सम्मुख आए हैं, उनमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई फ्रॉड कर रहे हो या कोई दूसरे से जबरदस्ती कर रहा हो, इस बात को कोर्ट देखती है। अन्यथा जो भी बातें उनके मध्य तय होती हैं उन्हीं बातों पे कोर्ट परस्पर रजामंदी से डाइवोर्स दे देती है। ठीक है, ये तो बात हुई 6 महीने बाद आने की। लेकिन अब यदि दोनों लोग काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं, 6 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो वो एक पिटीशन डाल के ये 6 महीने के समय को वेव भी करा सकते हैं, माफ़ भी करा सकते हैं। और इस प्रकार डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की डिक्री कोर्ट दे देती है। तो ये था डाइवोर्स की पूरी प्रक्रिया कि डाइवोर्स किस प्रकार होता है, डाइवोर्स के क्या ग्राउंड है, उसके लिए मैंने आपको बताया। मेरा दूसरा वीडियो देखें जिसमें ये लिखा हुआ है ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स, उसके बारे में डिटेल में है, सारा कुछ डिटेल दी हुई है उसमें। और रही बात म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स होने की, ये मैंने आपको बता दिया। ये तभी होता है जब पति और पत्नी दोनों इसके लिए रजामंद हो, दोनों ही चाहते हों। यदि एक पक्ष डाइवोर्स चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है, तो फिर परस्पर रजामंदी से डाइवोर्स नहीं हो सकता। उसके लिए जो डाइवोर्स चाहता है उसको ही कोर्ट में जाना पड़ेगा। यदि आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और यदि आप चाहते हैं कि आपको समय समय पर कानून के विषय में या पारिवारिक मुद्दों के ऊपर जो भी जानकारी है मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।